जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का सेट नंबर 14 देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 51 में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी और ई शहर में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या। बी और ई असफल, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और डी में परीक्षा में उत्तीर्ण कुल संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। और ए और डी में उत्तीर्ण संख्या छात्रों की संख्याओं का दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ज्ञात कर रहे हैं। अब जो देखिए असफल का मतलब क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको डायग्राम में ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है, ये अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है। यानी 54 छात्र में 54 छात्रों को 5:4 रेशियो में दिया है। कह रहा है कि 5 जो है उत्तीर्ण है और 4 क्या है, 4 अनुत्तीर्ण है, यानी फेल है। 4 उत्तीर्ण है, 3 फेल हो गए, 10 उत्तीर्ण है, 11 फेल हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमको दिया है। तो हमारा पहले बी और ई का असफल व्यक्तियों को निकालना है। तो बी में कितना असफल व्यक्ति हो जाएंगे, तो देखिए रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा 7, और टोटल कितना दिया है 126। तो 7 एकम 7, 7 8 56, 1 बराबर 18, 1 रेशियो बराबर 18। तो असफल हमसे पूछ रहा है, असफल का मतलब 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 18 54 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ई में हमसे पूछ रहा है। तो ई में कितना है 6 5 11, 11 रेशियो बराबर हमको कितना दिया है 132। 11 के 11 कर दो के 22, यानी 1 रेशियो बराबर हमको 12 दिया हुआ है। अब असफल छात्र कितना है 5, तो हम कहेंगे 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 60। ये हो गया, ये हमारा कितना में इसमें हो गया, ये हमारा ई में हो गया, और ये हमारा किस में हो गया, बी में हो गया। अब देखिए ए और डी का बात कर रहा है। ए में सफल छात्रों की संख्या, तो कितना रेशियो में हो जाएगा टोटल 6 5 4 9, 9 बराबर कितना दिया 54। तो 9 6 का 54, 1 रेशियो बराबर 6। तो हमसे सफल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी 5 रेशियो बराबर पूछ रहा है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 6 का 30। ये हमारा ए का निकल गया। अब आगे देखिए ए के बाद डी का पूछ रहा है। तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 रेशियो बराबर हमको दिया हुआ है 96। तो 16 6 का 96, 1 रेशियो बराबर 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 9 रेशियो का मान उत्तीर्ण, यानी सफल। तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 6 का 54, यानी ये हमारा किसका निकल गया, ये हमारा डी का निकल गया। डी का निकल गया 54। अब हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो पहले बी का जोड़े, बी कितना दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, प्लस कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। अनुपात ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 30 दिया हुआ है 30, और डी का मान कितना दिया हुआ है 54। तो इसको करेंगे 54। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 4 का 4 6 5 11 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 का 4 84 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा, तितली का 9 हो जाएगा, 3 8 24, 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 8 24, 28 हो जाएगा। फिर काटिए 19, 19 दूना का 38, और 14 दूना का 28, हम कहेंगे 19:14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी पे रिलेटेड ना क्वेश्चन नंबर 64 भी है। तो इसी लगे 64 भी देख लेते हैं, फिर बाद में नहीं देखेंगे। अब 64 में क्या कह रहा है ना कि शहरों की संख्या जिससे कि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 56% से अधिक हो। कह रहा है कि वैसे शहरों की संख्या बताइए, शहरों की संख्या बताइए जिसका क्या हो 56% से अधिक हो, यानी 56% से अधिक क्या हो, उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण का मतलब सफल हो। अब देखिए पहला ए का देखिए, ए का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, इसी से आप निकाल लीजिए कितना परसेंट उत्तीर्ण है। परसेंटेज में हमको देखना है, तो हम कहेंगे उत्तीर्ण कितना है 5 है, 5 और टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9, एंड 100 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 500, 500 में 9 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, और 45 5 50 50 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, और फिर 9 5 45 हो जाएगा, यानी 55.55 हो जाएगा। यानी ये वाला हमारा शहर नहीं जाएगा। अब बी में देखिए, बी में कितना है 4 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा ना। अब ये 4 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 और 5 40 से 50 हो जाएगा, 7 7 49 पॉइंट 7 1 7 समथिंग इतना आ जाएगा। शहर सी में देख लीजिए, सी में कितना है 10, सफल 10 है, टोटल कितना हो जाएगा 21, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 21 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 5 से भी कम जाएगा, यानी 4 पॉइंट कुछ जाएगा। तो ये तो जाएगा नहीं। ऑप्शन डी देखिए, शहर डी का देखिए, ये हमारा 9 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 इंटू 100 कर दीजिए, 4 4 16, ये 25 हो जाएगा, 25 9 कितना होता है 225, अपॉन कितना हो जाएगा 4,
4 5 20 और 4 5 20 हो जाएगा, ये 4 6 का 24 हो जाएगा और 4 दूना के 8 4 5 20 56 पॉइंट इतना आ गया। तो ये भी हमारा जा सकता है और ये एक जा सकता है। ऑप्शन ई देखिए, शहर ई देखिए, ई में कितना है, टोटल सफल 6 व्यक्ति है और टोटल व्यक्ति कितना है 11 इंटू 100 कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। 600 से 11 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 5 55 और 50 50 11 चौके 44 यानी 54% इसका समथिंग कुछ जाएगा, 54% कुछ समथिंग यहाँ पे जाएगा। तो हम कहेंगे शहर ऐसा 2 ही शहर है, एक शहर ये है और एक शहर ये है, ऐसा 2 ही हमारे पास शहर है जिसकी संख्या क्या हो, जो जिसका 56% से अधिक हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तेल की कीमत में क्या हो गया, कीमत में जो है ना 20% का क्या कह रहा है वृद्धि हो गया। तो पहले मैंने मान लिया 100, अब वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, नया कीमत हमारा न्यू कीमत कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो जा रहा है। ऐसा समझ में। अब हमसे क्या कर रहा है, इसके खर्च में 15% का वृद्धि बढ़ जा रहा है। खर्च क्या हो रहा है 15%, तो खर्च मैंने पहले 100% मान लिया, 100% कीमत था, 100% का 100% खर्च हो जा रहा है। अब कह रहा है ना कि जब 20% का वृद्धि हो रहा है तो कह रहा है ना कि खर्च में भी 15% का बढ़ जा रहा है, यानी पहले 100 था अब हो गया 115। ठीक, अब देखिए दोनों का रेशियो निकालिए, तो 5 चौके 5 दूना के 10 5 चौके 20 5 दूना के 10 5 15। हम कहेंगे अब कीमत इतना 24 रुपया हो गया और खर्च कितना हो रहा है 23 रुपया, यानी 1 रुपये के खर्च में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। किस पे कमी हो पा रहा है 24 पे, 24 इंटू 100 कर देंगे, 4 6 का 24 हो जाएगा और ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 6 चौके 24 1/6। हम कहेंगे इतना परसेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि एक सबसे छोटी संख्या है 12 15 18 20 27 सबसे विभाज्य है, 12 15 18 20 27 क्या करा ना सबसे विभाज्य है। एक सबसे कोई छोटी संख्या है, एक सबसे छोटी संख्या और ये सबसे क्या हो रहा है ना विभाज्य हो जा रहा है। अब आगे क्या करें, तो विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचता है, यानी 12 से भी विभाज्य करेंगे x को तो शेषफल 2 बचेगा, 15 से विभाज्य करेंगे तो 2 बचेगा, 18 से विभाज्य करेंगे तो 2 बचेगा, 20 से विभाज्य करेंगे तो 2 बचेगा, 27 से विभाज्य करेंगे तो भी 2 बचेगा। ठीक, अब आगे हमसे क्या करा है, लेकिन 27 से विभाज्य है, लेकिन जो x ये संख्या है ये क्या है 23 से विभाज्य है। ये 23 से क्या कर रहा है, ये 23 से है ना ये पूरी कट जा रहा है, 23 से विभाज्य है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि x का जो मान है, x को यदि x को उसके अंकों का योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। x को ये जो संख्या निकल गया उसके अंकों का योग से अगर विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका ना टोटल का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका टोटल का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा 12 15 और 18 20 और 27 है। अब टोटल का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिए 3 से कटिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 3 6 18 20 का 20 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। फिर क्या करिए ना 2 से काट दिए, 2 दूना का 4 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 2 का 2 3 का 3 5 दूना का 10 और 9 को 9 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए 3 और 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। अब सब में मल्टीप्लाई किया, तितली के 9 9 दूना के 18 18 5 90, ये हो गया 90, 3 दूना के 6 6 9 54। हम कहेंगे टोटल हमारा कितना एलसीएम 540 आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम बराबर हो गया 540। अगर +2 इसमें जोड़ देंगे, 540 है ना सभी संख्या से विभाज्य करेगा ना तो पूरी कट जाएगा, और इसमें मैंने 2 जोड़ दिया ताकि शेषफल हमारा क्या बचे 2 बच जाए। इसमें तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से विभाजित करिएगा ना तो शेषफल 2 बचेगा, तो मैंने क्या किया इसमें 2 जोड़ दिया ताकि शेषफल 2 बच जाएगा। अब देखिए ये 500 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 542 हो जाएगा। अब ये 23 से विभाज्य है, क्या विभाज्य है, 23 दूना के 46 और 46 कितना बचेगा 8 82 हो जाएगा। 23 का पहाड़ा में 82 आता ही नहीं है, यानी यहाँ पे x मानते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कोई संख्या x मान लीजिए, अब यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जब 23 से विभाज्य हो जाएगा पूरी तभी आप मान लीजिए कि हो जाएगा हमारा काम। अब x बराबर मैंने क्या किया ना, x बराबर ये तो एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे z मान लीजिए,
जेड मान लिए, तो मैंने जेड बराबर 1 रखा, तो 1 पे क्या हो रहा है 540 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 542। 542 को 23 से विभाजित करिएगा तो नहीं कटेगा। आगे देखिए जेड बराबर 2 रखिए, तो कितना हो जाएगा 540 इंटू 2 करिए प्लस 2 करिए तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 2 करिएगा तो 1000 हमारा कितना हो जाएगा 82। 82 को 23 से डिवाइड करिए तो 23 पचे कितना हो जाएगा 5 15, 115 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा विभाजित नहीं होगा, काम खत्म। अब जेड बराबर 3 रखिएगा तो भी हमारा विभाजित नहीं करेगा। जेड बराबर अगर 4 रखिएगा, ऐसे ही हमारा चेक करने का नियम होता है, तो हमारा विभाजित हो जाएगा। 540 इंटू 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा हो जाएगा ये 0 का 0, 6 16 के 6 कैरी 1 और 4 5 20 है 1 21। अब प्लस 2 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 2162। अब इसमें 23 से विभाजित करिए, 23 से विभाजित करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरी कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 23 का 9 से डिवाइड करिए, 38 का 24, अरे ऐसे करिए ना आप 2162 में 23 से डिवाइड करिए तो 9 से 8 से काटिए, 38 का 24 के 4, 2 8 दूना का 16, 16 2 18 हो जाएगा। ऐसा करिए 9 से काट दिए, 9 से कट जाएगा, 9 से करिए 9 3 27 के 7, 2 9 दूना 18, 18 2 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 2 92 हो जाएगा। 4 से काटिए 92 कट जा रहा है, तो हम कहेंगे ना कि ये 23 से पूरी डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर हमारा पास कितना बचेगा कट के, ये हमारा शेषफल 0 बच जाएगा। ऐसा समझ में, तब यही हमारा संख्या हो जाएगा, यही हमारा जो 2162 है, यही हमारा मेन फाइनली संख्या हो जाएगी। x बराबर हमारा हो जाएगा 2162। अब कह रहा है ना कि इसी संख्या को जोड़ दीजिए और जोड़ के योग से ना क्या करिए ना इस संख्या में विभाजित करिए, भागफल कितना रहा वही हमें बताइए। तो इसको जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 6 3 9, 9 2 11। 11 से क्या करिए 2162 में डिवाइड करिए तो 11 के में 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। और इसको विभाजित करिएगा तो कितना आ जाएगा, विभाजित करिए तो कितना हो जाएगा 3 7 हो जाएगा, ये ऊपर 2 आ जाएगा और ये 10 खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 11 छक्का 66, 11 से 77 जाएगा नहीं। अब जितना आएगा ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा और 7 6 बच जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ना भागफल कितना होगा, यानी ये वाला पूछ रहा है, तो भागफल हमारा कितना हो जाएगा 196। यही हमारा आंसर हो जाएगा 196, ऑप्शन डी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी दे दिया है तो अब क्या करिए, लेंदी दे दिया तो लेंदी बनाना पड़ेगा। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 54 क्या कह रहा है कि एक आयत फलकी बॉक्स की सतह का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है। अब देखिए सतही आयत फलकी बॉक्स का मतलब क्या हुआ, घनाभ। ये कह रहा है घनाभ का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ 240। अब घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है तो कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर हमको दिया हुआ है 240। अब आगे हमसे क्या कह रहा है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H² होता है। ठीक, इतना का मान हमको 11 दिया है। अब क्या करिए ना, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई तथा गहराई का योग बताइए। हमसे योग पूछ रहा है, यानी L प्लस B प्लस H का योग पूछ रहा है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करिए, यही बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB BH और HL, यही हमारा होगा। ठीक, अब इतना का वैल्यू हमको दिया हुआ है 121 और इतना का वैल्यू हमको दिया हुआ है 240। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 1 4 2 6 और 2 1 3 361 हो जाएगा। अब L प्लस B प्लस H बराबर कितना हो जाएगा रूट में 361, ये स्क्वायर जाएगा तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो हम कहेंगे टोटल का योग कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो ट्रेन AB जो 186 मीटर है तथा 200 मीटर लंबी है। दो ट्रेन है, एक A है एक B है और ये 186 मीटर है और ये 200 है। ये हमारा 200 मीटर लंबी ट्रेन है। अब क्या करें ना, जो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर और 80 किलोमीटर
64 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर ये क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। चाल इनका दिया हुआ है। यदि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, विपरीत यानी वो उधर से आ रहा है और ये इधर से जा रही है, ए उधर से आई तो बी इधर से चली गई, उसी को हम क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। विपरीत का मतलब उल्टा। अब देखिए कह रहा है यदि तो पहली ट्रेन में कह रहा है यदि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति, ए में क्या कर रहा है ना, ये वाला में कोई आदमी बैठा हुआ है, ये कह रहा है ना कोई आदमी बैठा हुआ है, तो बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितनी समय लगाएगी। ये वाला जो ट्रेन है ना, ये इसको पार करने में कितना समय लगाएगी। अब देखिए कभी भी ट्रेन किसी आदमी को पार करे या खंबे को पार करे तो उसकी लंबाई नहीं ली जाती। आदमी और खंबा की लंबाई नहीं होता, नगण्य होता है। मगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो उसकी लंबाई, खुद की लंबाई पार करेगी। अगर दूसरी कोई ट्रेन है किसी पुल को पार कर रही है तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई पार करेगी। अगर कोई ट्रेन है और किसी स्टेशन को पार कर रही है तो खुद की लंबाई और स्टेशन की लंबाई को भी पार करेगी। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि ये ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और इसको ये ट्रेन पार कर रही है, तो यानी ये खुद की लंबाई पार करेगी, आदमी का कोई लंबाई ही नहीं होता है। तो कह रहा है कितने समय में पार करेगी, समय बराबर हमारा हो जाएगा ये खुद की लंबाई पार करेगी यानी 200, और एक दूसरे के विपरीत चल रही है। अब ये ट्रेन में आदमी बैठा है तो इसका भी चाल हो जाएगा, जो ट्रेन की चाल होगी वही आदमी का भी चाल हो जाएगा। आया समझ में। कोई व्यक्ति आप कार में बैठे, मान लीजिए आप 4 व्हीलर में बैठे और वो 40 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रही है, तो आपका भी चाल कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये व्यक्ति का भी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, 60 + 80 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको क्या करिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200/8 × 14। चाल कुछ उल्टा दिया गया क्या, ये 64 है भाई, 60 नहीं है, 64 है, ये 64 है। 144 हो जाएगा 5/18, 18 144 हो जाएगा, 8 × 5 40, 40 × 5 200 हो जाता है। तो हम कहेंगे टोटल इसको पार करने में कितना लगेगा, 5 सेकेंड का समय लगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो 4 साल पहले माइनस लगा दिया, 4 साल पहले हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। आयु का अनुपात कितना दिया, 5:7 दिया हुआ है। फिर आगे हमसे क्या करा है, और कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी आज से 4 वर्ष बाद, यानी +4 लिख देंगे ताकि पता चलेगा 4 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है हमको, 7:9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 7:9 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अब इसमें होता क्या है कि अंतर दोनों का पहले बराबर होना चाहिए। 4 साल पहले का है, 4 साल बाद। अब कोई आदमी आज 10 साल के बाद है, मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है, मैं 10 साल का हूँ और वो मेरा दोस्त 20 साल का है, ठीक। और 10 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी हमारा अनुपात कितना है, 1:2 है, और 10 साल बाद हम देखेंगे कितना हमारा अनुपात हो जाएगा, सॉरी अंतर कितना का है, अंतर अभी हमारा कितना है, 10 साल का अंतर है। आज से हम कहेंगे कि 10 साल बाद हम दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 इसमें जोड़िए तो 20 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10 साल। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जितना अंतर हमेशा बराबर रहता है। आज से 5 साल पहले का अंतर, आज से 20 साल का बाद का अंतर, किसी भी सिचुएशन में अंतर हमेशा बराबर रहता है, यही हमारा कहने का मतलब है। तो देखिए अंतर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी अंतर 2 है, यानी रेशियो हमारा बैलेंसिंग है। अब देखिए 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, यानी यहाँ पे माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए का यहाँ पे करेंगे, 7 रेशियो में ए है, ए का ये रेशियो 7 जो दिया हुआ है ये 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है। हमको निकालना है 12 वर्ष बाद का, यानी 4 वर्ष का बाद निकाल के फिर इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो हमारा 12 वर्ष का निकल जाएगा। तब देखिए 7 रेशियो बराबर हमारा ए का यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे बी का कर लीजिए, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए ना, 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 28 नहीं हो जाएगा, 7 × 4 = 28, और प्लस 8 जोड़िएगा तो ये 12 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का ये दिया हुआ 28 वर्ष, और 8 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा 12 वर्ष के बाद हो जाएगा। अब देखिए 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, तो ये 4 वर्ष बाद का 36 वर्ष है, और हमसे पूछ रहा है 12 वर्ष के बाद, यानी 8 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 8 × 8 = 16, 2 × 1 = 3 36 हो जाएगा, और 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 44 हो जाएगा।
अब काटिए, 4 8 32, 4 9 36, 4 1 4, हम कहेंगे 9:11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ। क्वेश्चन नंबर 57 में हमको इतना दे दिया है और इतना हमसे बराबर हमसे क्या कर रहा है, वाट पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, वी बोर्ड मास पे बनाते हैं। वी बोर्ड मास का मतलब कहने का मतलब वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या हो जाएगा, वेनुकुलम, वेनुकुलम। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट वेनुकुलम ब्रैकेट हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ होता है यानी का होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार कोष्टक, बार कोष्ठ, इसको हिंदी में बोलते हैं बार कोष्ठ। ऑफ का मतलब का होता है, डी का मतलब डिवाइडेड, डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब भाग होता है, और एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। केसन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब क्या होता है, ऐड होता है, ऐड का मतलब योग। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है यानी घटाव। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा होता है। अब बी बोर्ड मास कहने का मतलब क्या हुआ है कि जैसे हमको रेखा बार कोष्ठ आ जाएगा, पहले उसका काम करेंगे, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ मतलब का काम करेंगे, फिर डिवाइड मतलब भाग का काम करेंगे, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा का काम करेंगे, फिर ऐड मतलब योग का काम करेंगे, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद घटाव का काम करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले छोटका ब्रैकेट का, फिर मझिला ब्रैकेट का, और फिर इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट का। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, इसको बिग ब्रैकेट बोला जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करना होगा, 2/3। अब देखिए डिवाइड से पहले का लगा हुआ है, डिवाइड से पहले का है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, का काम करेंगे, यानी इसको ऐसे ही ऐसे 8/15 और गुणे क्या करेंगे, 2/5 करेंगे, 2/5। अब प्लस 2/5। अब देखिए डिवाइड से पहले का काम है, तो का काम करेंगे, तो ऑफ मतलब का मतलब गुणा हो जाएगा, 7 दूना के 14, 1 15, 15/2 हो जाएगा, और डिवाइड का 3/4 हो जाएगा। और इसके बाद का मतलब 4/19 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसको काट दीजिए, कट रहा है कहीं क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 दूना के 16 हो जाएगा, इंटू 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये इतना बन के आ जाएगा। अब इसमें कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 5 से 15 कट रहा है। अब देखिए 2/3 हो जाएगा। डिवाइड को क्या करते हैं ना कि डिवाइड का चिन्ह हटा के हम लोग गुणा का चिन्ह लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह कर दिया, इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 75/16 हो जाएगा। अब प्लस 3 का 3 हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह हटा के क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लिखेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा। अब ये देखिए 3 दूना के 6, 3 × 5 = 15, ये 25 दान में हो जाएगा, ये 2 से 8 दान में हो जाएगा। आया समझ में। और ये क्या हो जाएगा, 4/19, 4/19 हो जाएगा। अब देखिए 8 × 4 = 32, 32, 8 × 4 = 32 में 25 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 57/8, आई इंटू कितना हो जाएगा, 4/19, 19 को 19 से 19 से 57 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा आंसर, फाइनली 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहे हैं, 58 हमसे ये कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 29, 17 संख्याओं का औसत एवरेज हमको कितने दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। ठीक, अब हमसे क्या कर रहा है कि पहले 9 संख्याओं का औसत 31 दिया हुआ है, पहले 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27, कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि 9वीं, यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 9 9 18 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका योग करके, ये दोनों का योग करके घटा देंगे, वही हमारा बीच वाला संख्या हो जाएगा, यानी बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बीच की संख्या हो जाएगा। इसको क्या करिए ना, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 9 7 63 के 3 हो जाएगा, 6 9 दूना का 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस 9 1 9 9 3 27 हो जाएगा, और माइनस क्या कर दीजिए, 13 9 कितना हो जाए 163 और 153, 13 9 153 के 3 15, 13 दूना के 17 9 153 के 3 15, 17 दूना के 34, 34 से 10 कितना हो जाएगा, 44, 44 5 कितना हो जाएगा, 49, 149 हो जाएगा।
अब क्या करिए ना, इसको कर दीजिए 49 हो जाएगा, 149 थोड़ी खाली 149 हो जाएगा। अब देखिए 9 3 12 के 2 कैरी 1 7 4 11 के 12 के 2 कैरी 1 2 2 4 1 5 522 हो जाएगा। ठीक, और 22 में से 400 क्या करिए 93 घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, और 10 ये 2 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 29, यही हमारा आंसर हो जाएगा 59। देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रोम्बस क्षेत्रफल के इतना गुना है। एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब ए स्क्वायर, बराबर क्या करे करें ना एक रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज को है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 d1 इंटू dt होता है, यानी प्रथम विकर्ण गुणा है दूसरे विकर्ण होता है। अब कह रहे हैं कि रोम्बस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 6√3 गुना है, ये जो है ना इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 6√3 गुना है ये वाला, तो अगर 6√3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 6√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू d1 इंटू d2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे आगे क्या कह रहा है, कुछ कह रहा होगा, कह रहा है जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। अब रोम्बस चतुर्भुज का, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज का, एक भुजा यानी सभी भुजा समचतुर्भुज का क्या होता है बराबर होता है, यानी 13 13 13। अब कह रहा है एक विकर्ण जो है ना 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का यानी ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। होता है क्या है ना कि समचतुर्भुज क्या ना विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटती है, एक दूसरे को क्या करती है 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये 5 टोटल 10 हो जाएगा। अब ये 13 देखिए एक दूसरे को क्या करती है ना समकोण पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बना देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार। तो 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 माइनस 25 का 5 का स्क्वायर करेगा 25, यानी 144 हमारा हो जाएगा ना। तो ये हमारा 12 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस क्या किया लंब का स्क्वायर कर दिया बराबर 144 आ गया, इसको रूट बढ़ा दीजिए, ये निकल के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही हमारा दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो ये 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक। तो दो प्रथम क्या है 10 दिया हुआ विकर्ण, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 24। अब इसको क्या करिए ना रूट में लगा दीजिए, ए बराबर ये रूट में चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा 12 दूना का 24, 6 4 6 का 24, 4 गुणे 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दो एक मिल के बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ से 2 निकल के बाहर निकल जाएगा, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये 12 दूना का 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये इधर आ चला गया ना 1/2, 2 कट गया तो 2 इधर चला गया, तो ये √2 हो जाएगा, d1 का 10 हो जाएगा, d2 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब क्या करिए रूट में उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 10 हो जाएगा, 4 गुणे 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 यहाँ से बाहर निकल गया, 2 यहाँ से बाहर निकल गया, और रूट में कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ वाला 6 हमारा क्या हो गया ना छूट गया है, यही कह रहे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ वाला तो हमारा 6 छूट गया है, यानी 6 सब में मल्टीप्लाई होगा, 6 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा ना कि 2 2 4 हो जाएगा, 1 2 6 मिल के यहाँ से एक 6 निकल जाएगा, और रूट में कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा, तो 6 दूना का 12 दूना का 24, तो हम 24 √5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा कि भुजा ज्ञात करिए, हमसे क्या करें ना त्रिकोण का पार्श्व का लंबाई ज्ञात करें। पार्श्व का मतलब क्या होता है भुजा होता है, यानी ये जो समबाहु त्रिभुज है, पार्श्व का मतलब क्या होता है छूना, तो जिसको जो भुजा है यही क्या हो जाएगा, यही हमारा पार्श्व भुजा है। तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो ये बराबर कितना आ गया 24 √5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 क्या करें ना कि एक दुकानदार मूल्य कोई वस्तु बेचता है, इससे उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उसे निश्चित मूल्य पर 75% बेचे। निश्चित मूल्य पर यानी एमपी यानी 100, इसके निश्चित मूल्य पर 75% पे बेचे, यानी एसपी हमारा कितना बेच रहा है 75% का बेच रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है कि 10% का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है, यानी अगला एसपी कितना हो जाएगा 10% का नुकसान हो जाएगा, यानी सीपी को अगर हम 100 मान लेते हैं, सीपी को भी हम क्या करेंगे 100 मानेंगे, तो 10% का नुकसान हो रहा है।
तो निश्चित मूल्य पे क्या कर रहा है, 75% का बेच रहा है, तो 10% का नुकसान हो रहा है। यानी हम कहेंगे कि 75% बराबर कितना हो जाएगा, 90, या इसको कह सकते हैं 90% बराबर कितना हो जाएगा, 75। ऐसा समझ में। तो हमसे आगे क्या कह रहा है कि परसेंट पे बेचा जा रहा है, तो कह रहा है ना कि कितने का नुकसान हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 75/90 × 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 3 3 के 6 3 5 15 हो जाएगा, यानी टोटल 250/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और माने कितने थे, 100 रुपये एमपी माने थे। तो हमसे पूछ रहा है ना कि लाभ या हानि हुआ, तो हम क्या करेंगे, एमपी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 - 250/3 अपॉन सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 250/3 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 300 हो जाएगा, 300 में से 250 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50/3 अब बटा 250 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये से 0 कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा, और 5 दूना के 10। तो हम कहेंगे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये अनु किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100% में क्या करता है, 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 25% कम पर खरीदता है, मान लीजिए कि सीपी कितना हो, 100 रुपया हो, और बेच रहा 25% लाभ पर, यानी बेचता होगा 125% पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि उसे 25% कम में खरीदा होता, पहले 100 रुपया में खरीदा था, अब कह रहा है 25% कम में खरीदा होता है, तो कितना का खरीदेगा, 75% में खरीदेगा, यानी 75 रुपया में खरीदेगा। अब हमसे आगे क्या कर रहा है, तो खरीदा और इससे 30 रुपया 25 पैसा कम में बेचता, बेचने के यानी सेलिंग प्राइस 30 रुपया 25 पैसा कम में बेचता, तो उसे 30% का फायदा होता है, यानी 30%। तो 1% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 7 21 22, हम कहेंगे 22.5 रुपया हो जाता है। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.5 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9, यानी हमारा टोटल 97 रुपया में बेचेगा। खरीद रहा 75 रुपया में, बेच रहा है कितना, 97 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। तो उसे कितने का हो रहा है, हम इतने कम रुपया में बेच रहा है, पैसे में इतना रुपया कम बेच रहा है, और परसेंटेज में हमारा इतना % कम बेच रहा है। तब घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 27.5, 27.5% बराबर कितना हो जाएगा, 23.25। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य कितना होगा, यानी 100% बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे 30.25/7.5 × 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, आइए हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सिंगल 1 0 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये डबल 0 से डबल 0 खत्म हो गया। अब देखिए काट दीजिए, 50 25 50 25, 5 6 30 और 50 25, 605 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए, 11 5 55, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1 11। हम टोटल कितना में खरीदा होगा, 110 रुपया में वस्तु खरीदा है। यूं ना अदाओ पे बिजली गिरा हो। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, कह रहा है 62 हमसे ये कह रहा है कि 8 माह में प्रति वर्ष 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की राशि 2 साल के बाद 100 रुपया हो जाती है। 2 साल के बाद 100 रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन हो जाती है। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा, हमसे पूछ रहा है एक्स का मान। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 8 माह प्रति वर्ष आर का मान हमको दे दिया, आर बराबर कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष दिया हुआ है, मगर कह रहे हैं कि 8 माह में, यानी हर 8 माह में क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है, यानी 12 माह का हमको दिया हुआ है 12%, तो 8 माह पर कितना % ब्याज लगेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8 माह बराबर हो जाएगा 12/12 × 8 हो जाएगा। अब ये कट के कितना हो जाएगा 8%, यानी आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8%। ऐसा समझ में। अब देखिए समय हमको दिया हुआ है 2 वर्ष, टी बराबर हमको दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी 24 महीना दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, हर 8 महीना पे ब्याज लग रहा है, तो इसमें कितना 8 महीना का हो जाएगा समय निकलेगा। तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करिएगा तो हम कहेंगे 3 समय निकल के आ जाएगा। ऐसा समझ में, कितना समय निकल के आएगा, 3 समय हमको आ जाएगा निकल के। अब हमसे इसमें क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि हाँ
हमसे ये कह रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, x बराबर वाट, हमसे पूछ रहा है x बराबर वाट, यही हमसे मिश्रधन पूछ रहा है। अब मिश्रधन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल, हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, p बराबर हमको दिया हुआ है 12,000 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे a बराबर वाट पूछ रहा है, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे और प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, x बराबर मिश्रधन बराबर P1 + R/100 into n होता है। तो P की जगह पे क्या रखिएगा 12,000 और 1 + R की जगह पे कितना रखिएगा, R की जगह पे 8 रख लीजिए, 8/100, n की जगह पे कितना रखिएगा 3 रखिएगा। कैलकुलेशन करिए तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 15,117 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा लमसम में आएगा, समथिंग में आएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा, आप लोग क्या करें कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक। 63 क्या कह रहा है कि एक धातु क्षेत्र की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जबकि इसे पिघलाया जाता है और इसे एक 0.1 सेंटीमीटर की परिवृत्त की वृत्तखंड की तार से खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है ना कि R बराबर हमको दिया हो 3 सेंटीमीटर और एक क्या करें तार बनाया जाता है, तार की लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर परिवृत्त, यानी R का मान दिया हुआ है हमसे 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह हमारा तार का दिया हुआ है त्रिज्या और यह हमारा एक गोला का त्रिज्या दिया हुआ है। गोला कह नहीं रहा है मगर आपको धातु के क्षेत्र की त्रिज्या दिया हुआ है, इसे पिघलाया जाता है, ये गोला ही कह रहा है, कहने का मतलब इसका गोला है। तो गोला का मतलब 4/3। देखिए कोई भी चीज़ को पिघलाइएगा दोनों को बराबर कर दिए, सॉलिड फिगर में ये होता है कि दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। तो हम आयतन दोनों का बराबर कर लेते हैं, इसका आयतन 4/3 पाई r³ यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, तो उसका क्या होता है कि पाई r² × h होता है, यानी पाई r² यानी 1/10 r² × h का h लिख देंगे, ऐसा समझ में। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा और क्या हो जाएगा इसमें, और कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है। तो देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 × 3 36 यानी 3600 h बराबर 3600 हो जाएगा। हमसे आप क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मीटर में कह रहा है, तो मीटर के लिए क्या करें, ये सेंटीमीटर में है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर, h बराबर हमारा कितना हो जाएगा 36 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 65 क्या कह रहा है कि एक पात्र में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है। एक पात्र है A और दूसरा पात्र क्या है B दिया हुआ है, इसमें स्पिरिट और पानी 4:5 दिया हुआ है, दूसरे में कितना दिया हुआ 7:11, 7:11 दिया हुआ है। ये हमारा स्पिरिट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा स्पिरिट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। अब हमसे क्या करा है, हम कह रहे ए और बी को अंतर वस्तु को 2:3 में मिलाया जाता है। अब ये दोनों को ना 2:3 में मिलाया जाता है, 2:3 में 2:5 में मिलाया जाता है, ये कह रहा है 2:5 में मिलाया जाता है। तो फाइनली अनुपात क्या होगा, हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि तो पानी का अनुपात ले लेंगे और की तो स्पिरिट का अनुपात ले लेंगे। तो मैंने ले लिया स्पिरिट का, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, सॉरी स्पिरिट कितना है 4 और टोटल कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे ले लिए स्पिरिट कितना है 7 और टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसमें स्पिरिट कितना है 2 है, टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटाइए, इसमें से इसमें घटा दीजिए, घटा के लिखिए। अब देखो 7 × 28 9 दूना 18, 18 में से 27 घटाइए तो कितना हो जाएगा 10, 10/9 × 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको इसमें से घटाइए तो 18 36 और 7 7 49, ये मल्टीप्लाई होगा तो 49 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 9 4 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13/18 × 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 दूना का 18 हो जाएगा, तो ये 13 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। तो हम कहेंगे 13:20, यही हमारा फाइनल रेशियो बन के आएगा, यही हमारा आंसर होगा। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है कि एक समूह में छात्रों के एक निश्चित संख्या का औसत हमको दिया हुआ है 54, औसत कितना दिया हुआ है 54 kg दिया हुआ है। कोई छात्र है कक्षा समूह में, टोटल का औसत कितना है 54 kg दिया हुआ है। कह रहा है 52 kg वजन वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। 52 kg के 12 छात्र क्या हो जाते हैं समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी टोटल तो ये 54 kg था
अब कितने लड़के थे ये हमें नहीं पता दिया हुआ, मगर मिक्सअप हमको रेशियो हमको दे दिया हुआ है 54 दे दिया है। मगर कह रहे हैं ना कि 52 kg औसत वाले 12 लड़के फिर ये वाले स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए आगे क्या करें। शामिल हो जाने से सभी समूह के छात्रों को औसत आयु में औसत वजन में 750 ग्राम की कमी हो जाती है। 750 ग्राम की कमी हो जाती है, यानी टोटल तो पहले 54 kg के थे, अब क्या करा ना कि मिक्सअप दे दिया, दोनों को शामिल हो जाने से ये 754 kg है। इसको डेसिमल लगा के 3 जीरो लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब कह रहे हैं 750 ग्राम कमी हो जाती है, 750 ग्राम कमी हो जाती है, तो ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 53.25। ये हम कहेंगे इतना kg हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, इतना kg हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मिक्सअप हमको कितना दे दिया 53.25 kg दे दिया है। अब ये एलिगेशन लग जाएगा क्योंकि हमको एक का दे दिया, दूसरे का दे दिया, मिक्सअप भी दे दिया, तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कटा हुआ है, 50 25 125 25 75। हम कहेंगे 5:3 में हो गया। अब देखिए ये वाला 3 बराबर हमको 12 दिया हुआ है, संख्या में 12 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 3 बराबर 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है कि पहले कितने लड़के थे, यानी पहले का जो रेशियो औसत दिया हुआ है 54, तो हमसे यही पूछ रहा है कि पहले कितने लड़के थे, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, तो हम कहेंगे पहले लड़के कितने थे 20 थे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, ये ससुरा छूट गया था पहले ही, इससे पहले 2 क्वेश्चन हम बता दिए थे, मगर ये वाला एक मैं सोचा कि अभी इससे क्वेश्चन दिया हुआ नहीं, इसी फिगर से इसी ग्राफ से 3 क्वेश्चन टोटली दे दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे क्या करेगा, CD शहरों में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या C और D में, तो C और D में कितना शहर में बैठ रहे हैं, तो ये 84 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 96, यानी टोटल C प्लस D बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो 9 6 4 10 के 16 कैरी 1 9 8 कितना 17 1 18, हम क्या टोटल बैठने वाले छात्र कितना है 180। अब आगे देखिए कह रहा है ABE शहर में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक है। ए में असफल छात्रों की संख्या, तो ए में टोटल कितना है 54 और रेशियो में कितना है 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 6 का 54, यानी 1 रेशियो बराबर 6। असफल कितना रहे 4 असफल रहे, रेशियो में 4 असफल रहे, और सफल कितना रहे 5 रेशियो में रहे। तो हमसे पूछ रहा असफल, यानी 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 चौके 24। अब देखिए ए के बाद कौन सा कह रहा है बी और ई। बी रेशियो में कितना है 4 3 7 है, और टोटल कितना है 126, तो 7 1 7 7 8 56, 1 रेशियो बराबर कितना 18। तो असफल हम क्या कर रहे हैं, यानी 3 रेशियो, 18 का 36 18 थे 54, टोटल असफल बी में कितना रहे 54 विद्यार्थी रहे। अब डी के बाद ई कह रहा है, ई में कितना है 6 5 11, ई में टोटल है हमारा 11 और टोटल कितना दिया 132, रेशियो में 11 ऐसे 32, तो 11 का में 11 11 दूना के 22, यानी 1 रेशियो बराबर 12। तो हमसे पूछ रहा असफल, असफल मतलब 5 रेशियो बराबर कितना पूछ रहा है 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 60। अब हमसे क्या कर रहा है ना कि कितने अधिक, तो ए प्लस बी प्लस ई में असफल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 24 54, 24 प्लस 54 प्लस 60, तो टोटल जोड़िए 4 4 8 हो जाएगा, 6 5 11 11 2 13, टोटल 138 विद्यार्थी हो गए। तो कह रहा है ना इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तुलना कर रहा है, तो कितना अधिक है घटाइए, 2 में से घटाइएगा अधिक, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा अधिक, प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो अधिक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 1 4, ये 4 हो जाएगा, और 1 का 1 घट जाएगा 42 हो गया। और कंपेयर किससे कर रहा है, कह रहा है कि ए बी ई शहर में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कंपेयर इसी से कर रहा है, यानी यहाँ पे 138 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 1 3 3 चौके 12 और 3 चौके 12 3 6 का 18 हो जाएगा। ठीक, अब ये कट रहा है, काटिए तो 7 हो जाएगा, ये 23 दूना का 46 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 70, तो 23 23 कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल फाइनली बन जाएगा 30% लमसम, समथिंग में आएगा 30%, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 17% लाभ कमाता है। अब चिन्हित मूल्य यानी एमपी पे 10% छूट दे रहा है। जब एमपी पे 10% छूट देगा तब बेचेगा कितने, 90 रुपया में। तो हम कहेंगे 90 रेशियो 90% बराबर। अब देखिए कह रहा है कि 17% का लाभ होता है, यानी कितना 17% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी पे 17% का लाभ हो रहा है, यानी 117 का बात कर रहा है। ये भी सेलिंग हमारा कितना हो जाएगा, 117। तो हम कहें सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि चिन्हित मूल्य पर 14% का छूट देता है, 14 यानी 100 था हमारा चिन्हित मूल्य है, अब कह रहा है 14% छूट देता है, 14% छूट देगा यानी 86 पे बेचेगा। तो 86% बराबर हमसे पूछ रहा है, तो 117/90 इंटू कितना हो जाएगा 86। अब देखिए इसको काटिए, कटेगा क्या, देखिए 9 दाएं में 90, 9 एक 9, 9 3 27, 13 दाएं में कट गया। और ये कितना हो जाएगा, 13 6 का 78 के 8 7, 13 5 75 78, 13 97 13 बटे 104, 104 हो जाएगा। और 104 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा। तो डिवाइड करिए 111.8, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ना कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत 100 था, अब बेच रहा कितना 111.8 आ रहा। तो 100 इसमें से घटाएंगे, लाभ हमारा लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हम मैंने कितना माना था, एसपी हमारा टोटल कितना था, सॉरी एमपी माइनस सीपी। ये लाभ बराबर हमारा क्या होता है ना, हाँ सॉरी एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी कितना है 111.8 माइनस 100, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11.8, यही हमारा कितना हो जाएगा, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कह रहा है कि 2 पाइप XY एक खाली टंकी को T मिनट में भर देते हैं। तो कह रहा है कि पाइप X अकेले टंकी को भरने में T से 6 मिनट ज़्यादा लगता है। कह रहा है कि XY 2 व्यक्ति है, क्या कह रहा है T मिनट में भर दे रहा है। कह रहा है X अकेले, अगर X अकेले काम कर रहा है तो T+6 समय ज़्यादा ले रहा है। अगर कह रहा है कि Y अकेले काम करे तो क्या कह रहा है T+54 मिनट अधिक ले रहा है। अगर Y अकेले काम करे तो T समय लेगा और 54 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि XY मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे। तो कितने देर में भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला होता है लगा समय बराबर रूट में X को लगा समय अधिक इंटू Y को अधिक समय। तो X को कितना अधिक समय लगा 6 और Y को कितना लगा 54। अब देखिए ये इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 2, 6 5 30 2 32। ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो हम कहेंगे 18, हम कहेंगे अगर दोनों का समय कितना लग जाएगा 18 मिनट समय लग जाएगा, टोटल 18 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 में हमसे क्या कह रहे हैं कि इतना डाटा दिया हुआ और कह रहे हैं कि माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है, टोटल का योग अपॉन कितना होता है संख्या। तो माध्य बराबर पहले हम निकाल लेंगे, माध्य बराबर टोटल का योग करिए, 5 3 8 8 6 14 14 8 कितना हो जाएगा 22 22 9 कितना हो जाएगा 31 31 2 33 33 5 38 38 और 38 8 कितना हो जाएगा 38 8 46 और 46 9 कितना हो जाएगा 46 9 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 46 9 55 और 55 6 कितना हो जाएगा 61 61 के 1 कैरी 6 6 6 12 6 3 18 6 3 18 6 4 24 6 35 6 4 36 6 7 42, ये हम 42 जोड़ लिए। और देखिए 5 वाला देखिए 5 का 5 5 10 5 15 5 4 के 20 यहाँ पे जोड़ दीजिए, टोटल 62 कितना हो जाएगा 62, टोटल हमारा इतना आ गया। अब देखिए कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारा 10 संख्या है। तो माध्य हमारा कितना हो जाएगा 62.1, यही हमारा माध्य आ जाएगा। अब देखिए माध्यिका निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है, माध्यिका का मतलब बीच वाला होता है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई ऑर्डर में सजाइए। तो मैंने क्या किया, पहले छोटा वाला लिखा, छोटा इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे छोटा हमको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ 59 से सबसे छोटा कौन सा है 59 से 58 से 56, पहले सबसे पहले दिया हुआ है 56, तो 56 लिखा यानी 68 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 संख्या हो गया। अब माध्यिका हमारा कैसे निकालते हैं, माध्यिका
माध्यिका बराबर ये हो जाएगा। अब माध्यिका का मतलब बीच वाला हो जाएगा, तो 10 संख्या है तो 4 इधर से निकाल दीजिए, 4 इधर से निकाल दीजिए, तो बीच वाला संख्या कौन सा हो जाएगा, बीच में यही हमारा हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा 62.5, दोनों के बीच में यही आ जाएगा ना 62.5। अब अंतर हमसे पूछ रहा है, इसका और इसका बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 62.5 माइनस 62.1, यानी हमारा 0.4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चलाते हुए 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ, धारा के साथ में चलना। अनुप्रवाह यानी v प्लस यू, खुद का चाल हो गया, ये आदमी का चाल हो गया, ये नाव का चाल हो गया, ये धारा का चाल हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना दिया हुआ 9, आज समय कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो हमारा कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि तय कर, शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटा उसे समय लगता है। अब जितना दूरी ये चल गया, फिर ये शुरुआती बिंदु पाएगा तो उतना ही दूरी, यानी 9 किलोमीटर गया तो 9 किलोमीटर फिर रिटर्न आएगा। तो हम कहेंगे आते समय क्या हो जाएगा, जाते समय तो धारा के साथ बह के चला गया, मगर आते समय वही धारा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी खुद का चाल माइनस यू 9 अपॉन कितना 6 घंटा समय लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1.5, गुणा का भागा दीजिए तो 1.5 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, तो ये हमारा धारा का चाल हो गया, ये हमारा नाव का चाल हो गया, तो माइनस कर दिया, माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस, 2u बराबर कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिए तो u बराबर कितना है 1.5 क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। हम कहें धारा का चाल कितना था 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसका निकालना करा कि तृतीय अनुपाती, इसका करा है मध्य अनुपाती के बीच का हम क्या कर रहे हैं, अनुपात निकालने के लिए करा है। तो मध्य अनुपात बराबर होता है a इंटू बी होता है, तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है b² अपॉन a होता है। तब देखिए रूट में लगा दीजिए a इंटू बी, यानी 0.7 इंटू कितना हो जाएगा 28, कि 2.8 दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है, तो 2.8 हो जाएगा। अब इसका b² यानी 3.5 इंटू 3.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब ये डेसिमल से यहाँ 10 आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब इसका देखिए ये डेसिमल से यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल से यहाँ आ जाएगा, तो 4 7 28, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 का, नहीं हो जाएगा 7 4 28, ये 14 का हमारा हो जाएगा वर्ग, ये 14 अपॉन 10 आ जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा 49 अपॉन 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 7 दूना का 14, 7 7 49, हम कहेंगे 2 रेशियो कितना हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना 14 का 196 आ जाएगा, तो ये हमारा 14 का हो जाएगा, 2:7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे बी बोर्ड मास पे हम लोग बनाएंगे, बी बोर्ड मास पे क्या करेंगे यही पे हम लोग काम कर देंगे। बी का मतलब पहले बार का काम होगा, फिर ब्रैकेट का, फिर ओ का हो जाएगा, फिर डिवाइड का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ऐड का हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन का काम हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड से पहले का है हमारा का लगा हुआ था, डिवाइड से पहले का हम काम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/10 पहले लिखेंगे, डिवाइडेड इसको क्या लिखेंगे 2/10 इंटू 1/10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस 3 इसको कितने लिखेंगे 100। अब देखिए डिवाइडेड से पहले का काम होगा, यानी डिवाइड को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, पहले का लगाइए, ये 6/10 हो जाएगा, का मतलब गुणा 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे देखिए इसको 25/100 लिखेंगे इंटू 75/100 लिखेंगे डेसिमल हटाने के बाद। अब देखिए डिवाइडेड से पहले क्या है का लगा हुआ है, डिवाइड से पहले का लगा हुआ तो पहले का काम होगा, तो डिवाइड को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए और ये 125 अपॉन कितना हो जाएगा 100 का 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 125 अपॉन ये 1000 हो जाएगा, 25 5 125, 25 चौके 100 40 हो जाएगा, 5 40 1/8 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, ये टोटल का फाइनल का मान निकल के आ गया 1/8। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2/100 हो जाएगा, तब देखिए 2
10 हो जाएगा। अब 2/100 हो गया तो डिवाइड को क्या करते हैं, हटा देते हैं और हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखते हैं, इसको उलट के लिख देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लिख दिए और ये हो जाएगा 100/2 हो जाएगा माइनस 3/100। अब इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, टोटल मान हो जाएगा 6/1000, है कि नहीं। अब डिवाइड का मान क्या करते हैं, पलट मल्टीप्लाई लिखते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं और इसको पलट के लिखते हैं, यानी 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 6। अब देखिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है समझ में। तो ये हमारा हो जाएगा 3/16 और ये कितना हो जाएगा 25 5 125, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो ये टोटल फाइनल हमारा बन के आ जाएगा 1/2। ये टोटल का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा हमारा। तब देखिए डिवाइडेड का चिन्ह को हटाते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, उसको पलट के लिख देते हैं, यानी 2/1 लिखेंगे, यहाँ प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से काट दिए, 2 8 16, 8 हो गया। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ऊपर बच के आ जाएगा कितना 10, 10 माइनस ये 00 से 00 कट जाएगा, 2 3 दूना के 6, 2 5 10, ये हमारा 5 आ जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3/8 और प्लस 1/8, यानी टोटल इसका मान कितना आ जाएगा 4/8, यानी 4 दूना के 8, ठीक। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 5, तो हमारा फाइनल बन गया 5 1/2, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 10, टोटल हमारा मान आ गया 10। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में हमको दिया, ऑप्शन ए दिया हुआ है 9.5 से 10.5, तो 9.5 से 10.5 के बीच में है 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोग 25 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, जो बेचारा का सेट ये वाला सेट में एग्जाम पड़ा होगा उसका तो एकदम मैथ में हालत खराब हो गया। देखिए हम लोग कितना आसानी से कर लिए इतना हार्ड क्वेश्चन।